दोस्तों टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। दोस्तों रेलवे एएलपी भर्ती 2024, जी हाँ, जो ये रेलवे का भर्ती 2024 का जो निकल चुका है उसका फॉर्म अप्लाई का नोटिफिकेशन भी आ गया है, लिंक आ गया है, जो कि लिंक एक्टिव हो चुका है। एक गलती और फॉर्म रिजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर फॉर्म भरने में अगर आपका एक गलती हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, या तो फिर इसको मॉडिफाई करने में आपको 250 रुपया लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रोसेस है जो कि आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जो कि हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। तो आज हम पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डाल रहे हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार ये वीडियो देख लें, उसके बाद आप अपने मोबाइल से भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए, ये फॉर्म का फॉर्मेट है और इसका पूरा फुल प्रोसेस हम बता रहे हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे रजिस्ट्रेशन करिएगा। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको यहाँ से लेटेस्ट जानकारी मिलता रहे। और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो इस वीडियो को देख के अपने फॉर्म को अप्लाई कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, इसको हमको शुरू करने के लिए सबसे पहले हम जा रहे हैं आरआरबी के वेबसाइट पर। देख लीजिए, आरआरबी चेन्नई जो कि वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पर जा करके हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले आरआरबी के वेबसाइट पर जाइएगा, उसके बाद यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो ये प्रोसेस आएगा। रेलवे चेन्नई होम जो आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के साथ ये वेबसाइट खुल जाएगा और उसके साथ ही देख लीजिए यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है। ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन असिस्टेंट लोको पायलट का है वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्लिक हियर टू व्यू नोटिफिकेशन, आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं, हिंदी में नोटिफिकेशन दिया हुआ है। और क्लिक हियर टू अप्लाई, अगर पहले तो आपको पूरा नोटिफिकेशन आसानी से पढ़ लेना है, अगर ना समझ में आए तो मेरे पिछले वीडियो को देख लेना है। और उसके बाद ये फॉर्म अप्लाई यहाँ पे है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए क्या प्रोसेस आता है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट ये मोड आएगा, यहाँ पे मोड खुलेगा। इसको करने से पहले सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो देख लीजिए यहाँ हम डेस्कटॉप साइट किए हुए हैं, तो वैसे ही आपको कर लेना है, वैसे ही आप करना है। अगर नहीं करिएगा तो भी देख लीजिए, अगर नहीं करिएगा तो ये प्रोसेस आपको नहीं खुलेगा, ये प्रोसेस आपको ऐसे आएगा। तो ये क्या दिया हुआ है, ये सबसे पहले इस बार आपको दिया हुआ है कि अगर कैंडिडेट को कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम होता है तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे मेल कर सकते हैं। ऐसे मैसेज से ज़्यादा बेटर मेल रहता है। कोई भी दिक्कत हो तो 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप मेल करके वहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड है तो वो कर सकते हैं। उसके नीचे देखिए दिया हुआ है रिक्वायरमेंट असिस्टेंट लोको पायलट। जी हाँ दोस्तों, 19/2/2024 तक लास्ट डेट जो दिया हुआ है वो आपका यहाँ पूरा दिया हुआ है। तो चलिए अब आगे देखते हैं अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप साइड में करिएगा तो यहाँ अप्लाई का प्रोसेस आ गया, यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई। उसके नीचे भी यही वाला प्रोसेस दिया हुआ है, हेल्प डेस्क जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से आप रेलवे को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ अप्लाई प्रोसेस पे चलते हैं। अप्लाई प्रोसेस करने के लिए यहाँ जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे 2 प्रोसेस दिया हुआ है, एक है क्रिएट एन अकाउंट और एक है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। यानी अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो डायरेक्ट आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे जाइएगा, लेकिन अगर आप अकाउंट अपना नहीं बनाए हैं, यानी आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है। तो चलिए हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोसेस आता है कि आपको इसको फॉर्म को अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीज़ बातों को ध्यान रखना है। तो चलिए बारी बारी से हम बताते हैं। यहाँ देख लीजिए रीड हिंदी करिएगा तो आपको हिंदी में भी आ जाएगा, और यहाँ पे इंग्लिश करिएगा तो आपको इंग्लिश में आ जाएगा। तो आपको जो प्रोसेस में देखना है आप बारी बारी से देख सकते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है सो देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड डिटेल, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है वो एंड रीड केयरफुली, यानी कह रहा है कि आप फॉर्म भरने से पहले इसको पूरा बारीकी से पढ़ ले, पहला नंबर। दूसरा नंबर दिया हुआ है कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट स्पेसिफिक डिटेल, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज नंबर है वो एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड नॉट एक्सेप्टेबल, यानी अगर इसके अलावा किसी और मोड में आप फॉर्म को भरते हैं ऑनलाइन अप्लाई के अलावा तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर द फुलफिल द
प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट, यानी फॉर्म भरने से पहले आपको पूरी तरह से समझ लेना है कि क्या आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें आप एलिजिबल हैं ना, तभी आप इस फॉर्म को भरें। नेक्स्ट है कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली आरआरबी एंड ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड फॉर द नोटिफाइड पोस्ट इन जो एम्प्लॉयमेंट है एप्लीकेंट हु सबमिट मोर देन वन एप्लीकेंट अगेन shall be disqualified and debar, यानी कोई भी कैंडिडेट वन फॉर्म है, अगर वन फॉर्म के अलावा कहीं भी दो फॉर्म भरते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी आप एक बोर्ड ही पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि किस बोर्ड में हमको भरना है, जो कि आप पीडीएफ फाइल जो नोटिफिकेशन है उसमें इसका लिंक हम नीचे दिए हुए हैं, उस पर भी जाके पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें हम पूरा बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ कितना सीट है, वहां से पहले क्लियर हो लेना है, उसके बाद ही आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। उसके नेक्स्ट है एग्जामिनेशन फी क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है सो देख लेते हैं। 500 लगेगा, किसको ये 500 रुपया लगेगा, 500 रुपया लगेगा जनरल वाले को और ओबीसी वाले को और ईडब्ल्यूएस वाले को, ये तीनों कैंडिडेट को 500 रुपया फॉर्म फी लगेगा। उसके बाद इस फॉर्म में क्या है क्राइटेरिया सो देख लीजिए। जब आप एग्जाम दीजिएगा तो आपको 400 रुपया रिटर्न हो जाएगा, जो कि फर्स्ट सीबीटी दीजिएगा। तो अगर फॉर्म भरने के बाद आप एग्जाम नहीं देते हैं तो आपको 500 में से कुछ भी पैसा रिटर्न नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम देते हैं तो आपको 400 रुपया रिटर्न हो जाएगा, 100 रुपया फी के रूप में डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट को है जो कि 250 रुपया लगेगा। ये भी फर्स्ट सीबीसी एग्जाम अगर देंगे तो इनको पूरा का पूरा पैसा रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, एक चीज और नोट में करके दे दिया है कि कैंडिडेट हु अपीयर फर्स्ट स्टेज सीबीटी रिफंड देयर एग्जामिनेशन फी मॉडिफाई मेंटेन्ड एबव, यानी कहने का मतलब है जो कैंडिडेट सीबीटी 1 एग्जाम में अपीयर होंगे फॉर्म भरने के बाद उन्हीं को ये पैसा रिफंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है दिया हुआ, मोड ऑफ फी पेमेंट, कैसे मोड ऑफ पेमेंट कैसे कर सकते हैं, तो बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, लेकिन उसमें साथ साथ आपको जीएसटी भी लगेगा, उसके द्वारा आप फॉर्म फी कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है एप्लीकेशन रिसीव विदाउट प्रेस्क्राइब फी शैल नॉट बी कंसाइडर, यानी अगर आप फॉर्म भर दिए और पेमेंट नहीं किए तो आपका फी फॉर्म को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद और क्या है, मॉनिटरी स्कैन डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट में क्या है, कलर फोटोग्राफ करना है जो कि साइज दिया हुआ है 30 से 70 के बीच, विदाउट वियरिंग द डार्क ग्लास, यानी आपको ग्लास यानी चश्मा बिना पहने, अगर कोई चश्मा पहनते भी हैं तो फॉर्म के समय चश्मा को निकाल करके खींचे, क्योंकि ऐसे भी एएलपी में चश्मा अलाउ नहीं है। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर देख लीजिए, स्कैन सिग्नेचर के बारे में भी 30 से 70 है। फिर एससी एसटी सर्टिफिकेट के बारे में जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में, गौर करिएगा पीडीएफ फॉर्मेट में कम से अप टू 500 यानी 500 से ज़्यादा केबी का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कैंडिडेट हैव मस्ट देयर ऑन एक्टिव मोबाइल नंबर एंड वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द इंटर ड्यूरेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सबसे पहले आपको वैलिड डालना है, यानी ऐसा नहीं कि डाल दिए और फिर बाद में वो मोबाइल दूसरे को दे दिए या दूसरे का मोबाइल नंबर दे दिए, क्योंकि इसी पे आपको मैसेज आएगा और ईमेल आईडी का पासवर्ड भी जो याद रहे उसी ईमेल आईडी को डालना है। उसके नेक्स्ट चलते हैं क्रिएट एन अकाउंट, क्या है, ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड द क्रिएट एन अकाउंट, कैंडिडेट एडवाइज फिल डिटेल रिक्वायर्ड अकाउंट क्रिएशन विथ ऑलमोस्ट एंड करेक्शन, यानी आपको एक बार जो फॉर्म भरना है उस फॉर्म में ध्यान देना है कि जो भी चीज़ भरे सही सही भरें, दोबारा आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि अगर करेक्शन आप करते भी हैं तो पर करेक्शन एक बार आपको 250 रुपया लग जाएगा, चाहे एक वर्ड करें या कुछ भी, लेकिन नाम का करेक्शन नहीं होगा, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर नहीं होगा। उसके अलावा कोई चीज़ में गड़बड़ होता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन 250 रुपया लगेगा, वो भी बीच में कुछ दिन के लिए आपको लिंक दिया जाएगा। चलिए उसके बाद और क्या दिया हुआ है और चलते हैं, डिटेल फील्ड द क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी ये देख लीजिए ऑलरेडी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो मॉडिफाई नहीं होगा, वो चेंज आप नहीं कर सकते, एक बार जो दिए वही रहेगा। फॉर सब्सटेंस लॉग इन कैंडिडेट कैन डायरेक्टली लॉग इन टू यूजिंग रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, उसके द्वारा ही आप
क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा क्या, जब आप मोबाइल और ईमेल आईडी दीजिएगा तो दोनों पर एक मैसेज आएगा, मैसेज रिसीव होगा, उसके बाद ही आपका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। सेकंड स्टेप क्या है, जब फर्स्ट स्टेप पूरा कर लीजिएगा, एप्लीकेशन कैंडिडेट लॉगिन टू रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यानी जब आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आपको फिर से प्रोसेस करना है और आपका जो रजिस्ट्रेशन अकाउंट आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वही नंबर को फिर डाल देना है। नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट इंटर डिटेल इंक्लूडिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम ऑनलाइन, यानी जो ऑनलाइन कीजिएगा उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूरी डालना है। उसके नेक्स्ट में आगे चलते हैं, आगे और क्या है, कैंडिडेट मस्ट अपलोड अ स्कैन इमेज, यानी SC ST के जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट है वो अपना स्कैन करके डॉक्यूमेंट जरूर डालना है। उसके बाद फोटो का कितना है, 30 से 50 KB का आपका फोटो होना चाहिए जो कि क्लियर होना चाहिए। इनवैलिड फोटो क्या है, पुअर सोल्यूशन, अगर बैकग्राउंड अगर खराब रहेगा, सेल्फी रहेगा, ये सब चीज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्कैन JPG, कैंडिडेट सिग्नेचर जो है 30 से 60, वो तो ऑलरेडी ही दिया हुआ है। SC ST का 500 KB का होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ था। उसके बाद CBT2 एक्सरसाइज परफॉर्मेंस द कैंडिडेट, ये CBT2 के लिए जो है पार्ट सेकंड पेमेंट के लिए। उसके बाद जब आप थर्ड में आ जाएंगे, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद एजुकेशन डिटेल होगा, उसके बाद थर्ड प्रोसेस होगा पेमेंट, यानी उसके बाद आपको तीसरा नंबर में पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करना है सो देख लीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जो मोबाइल नंबर रहेगा उससे आपको क्लिक करना है, क्लिक करके खोलिएगा तो आपको मोबाइल पर रिसीव मैसेज आएगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। उसके बाद क्या है, रीसेट योर पासवर्ड, पासवर्ड के लिए क्या करना है, अपना नाम है जैसे रंजन नाम है तो कैपिटल अक्षर हो जाएगा, RANJAN कर दिए, उसके बाद एक @ लगा दिए। उसके बाद या तो आपका डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हैं, या तो कोई अंक लगा सकते हैं, या मोबाइल नंबर लगा सकते हैं, ऐसे करके, या तो फिर @ पहले कर दीजिएगा, उसके बाद रंजन डाल दीजिएगा, कुछ भी नाम है वो आराम से आप इसको डाल सकते हैं। यही प्रोसेस है। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, आगे देख लीजिए, दिया हुआ आई हैव डाउनलोड नोटिफिकेशन रीड एंड अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन देयर, मैंने स्वीकृत, मैंने इसको पूरी तरह से पढ़ लिया है और डाउनलोड कर लिया है, समझ लिया है, तब यहाँ पे क्लिक करना है। जब क्लिक करना है तब आगे का प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा। ये प्रोसेस खुल गया, यानी यहाँ से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। देख लीजिए लिया हुआ है ऑलरेडी हैव अकाउंट, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे फॉर्म। अब देखिए फॉर्म को हम बारी बारी से पूरा बताते हैं कि कैसे भरना है, आप यहाँ से भर करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। चलिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहला दिया हुआ है आर यू करेंटली डिबेयर बाई एनी RRC या RRB, यानी आपको कहीं भी RRC या RRB से निकाला गया है तो किन्हीं को नहीं निकाला गया, आपको सीधे यहाँ पे नो में टिक लगाना है। दूसरा हैव यू अंडर गोन लेसिक सर्जरी या सर्जिकल प्रोसेस आर करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर, यानी आपको कभी लेसिक किए हैं या तो फिर कोई आंख में कोई दिक्कत हुआ है तो ऑपरेशन करवाए हैं, लेसिक लगाए हैं, तो आपको यहाँ पे नहीं देना है क्योंकि इसमें लेसिक एलिजिबल नहीं है। जैसे ही आप यस करिएगा तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आर यू पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी यानी PWD, यानी आप कुछ भी डिसेबिलिटी से अगर आप गड़बड़ हैं, यानी आंख में कोई भी गड़बड़ी है तो आपको यस मारना है, लेकिन अगर जैसे ही यस मारिएगा आपका रिजेक्ट होगा। आंख में गड़बड़ी के लिए, डिसेबिलिटी के लिए इसमें अलाउ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आगे की और प्रोसेस है आर कंट्री ऑफ नेशनलिटी, यानी किस देश के हैं, तो आपको यहाँ पे देख लीजिए ऑलरेडी क्या डाल देना है, इंडियन है। और भी प्रोसेस है नेपाल, भूटान, ये सब जो है जहाँ के हैं आप कर देना है, यानी आपको यहाँ पे डाल देना है इंडियन। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में चलते हैं। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है फुल नेम, यहाँ पे आपको नेम डालना है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। देख लीजिए कैंडिडेट नाम 10th क्लास, यानी 10th क्लास में आपका जो नाम है वही नाम को डालना है, दूसरा नहीं डालना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद रिपीट, वही नाम को आपको रिपीट फुल करना है, और ये 10th क्लास सर्टिफिकेट या तो मार्कशीट पर जो नाम दिया हुआ है वही डालना है। उसके बाद हैव यू चेंज योर नेम, यानी कभी आप नाम चेंज करवाए हैं, तो अगर चेंज करवाए हैं तो यस, अगर जैसे ही आप यस करिएगा तो यहाँ पे प्रोसेस खोज देगा। देखिए प्रोसेस खोज देगा, गस्टेड ऑफिसर से आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट का प्रूफ मांगेगा कि हाँ उससे ये है कि आप किए हैं, और नहीं तो यहाँ पे सीधे आपको डाल देना है नो, यानी यहाँ पे नो डाल देना है, नो में टिक मार देना है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, जो कि 10th क्लास के मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ होगा, यहाँ पे रिपीट करना है। रिपीट करने से ये होगा कि आपका फॉर्म गलती नहीं होगा। उसके बाद है अगला प्रोसेस जेंडर,
यानी मेल फीमेल क्या है, उसके लिए जेंडर का लिए दिया हुआ है। मेल का देखिए यहाँ पे मेल फीमेल के लिए मेल है तो ये, फीमेल है तो ये, और ट्रांसजेंडर है तो ये क्लिक करेंगे तो उसका प्रोसेस दिया हुआ है। उसके बाद है रीसेलेक्टेड, यानी दोबारा सेलेक्ट करना है। उसके बाद फादर नेम, जो कि मैट्रिक में सर्टिफिकेट में दिया हुआ है फादर नेम, वही डालना है। फिर फादर नेम दोबारा टाइप करना है, जो कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में ही है वही वाला। उसके बाद मदर नेम, जो आपके माँ का नाम है, क्योंकि अब के मार्कशीट में माँ का नाम इंडिकेट है लेकिन पहले के मार्कशीट में नहीं था, तो माँ का नाम जो आपका है वो डालना है और यहाँ पे रिपीट कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं आधार वेरिफिकेशन। यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन है, आप आधार नंबर डालिएगा तो आपका वेरीफाई होगा। यूजिंग आधार वेरीफाई, ये जैसे ही यहाँ पे नंबर डाल के क्लिक करिएगा आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। अगर जैसे ही आप नो कहते हैं, नहीं करिएगा, तो आपको देख लीजिए क्या दे रहा है, स्मूथ पार्टी एग्जामिनेशन आरआरबी विल नॉट शेयर योर आधार, यानी कह रहा है कि आप आधार नंबर भी दीजिएगा तो आपके आधार नंबर को शेयर नहीं किया जाएगा, ये भविष्य के लिए रखा जाएगा। या तो फिर दूसरा ऑप्शन भी आपके है, आधार नंबर के लिए ऐसे करिएंगे, नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आगे कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए है। दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन भी डाल सकते हैं, लेकिन आपके लिए आधार नंबर ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल में देख लीजिए आपको क्या डालना है। यहाँ पे देख लीजिए ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आपको डालना है और ईमेल आईडी जैसे ही डालिएगा, जो ईमेल आईडी का आपको जाके मेल पे चेक करना है, वहाँ पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी को यहाँ पर डालिएगा, वेरीफाई हो जाएगा। फिर मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे जैसे ही डालिएगा वहाँ पर मोबाइल पर मैसेज आएगा और वो ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे है क्रिएट पासवर्ड। क्रिएट पासवर्ड में क्या है, जो नाम रहेगा वो फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिख दीजिएगा, जैसे रोहित नाम रहेगा तो रोहित लिख दिए, @ मोबाइल नंबर का 4 अक्षर लास्ट अंक या 2 अक्षर, ईमेल आईडी डेट ऑफ बर्थ का 4 अक्षर या 2 अक्षर, कुछ भी यहाँ पे डाल सकते, ये आपके लिए। और ऐसा चीज डालिएगा कि वो आपको याद रहे। और यहाँ पे फिर करना है कंफर्म, यहाँ पे कंफर्म करिएगा तो आपको वो कंफर्म हो जाएगा दोबारा कि गलत ना हो। उसके बाद है कैप्चा कोड, ये कैप्चा कोड डालिएगा और यहाँ पर ये जो ये कैप्चा कोड है वो डाल दीजिएगा। अगर नहीं क्लीन पता चले तो यहाँ से कैप्चा कोड को रिफ्रेश करिएगा तो दोबारा कैप्चा कोड आ जाएगा। और इसको जैसे ही करिएगा क्रिएट एन अकाउंट, तो आपका ये पूरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और इसको पहले क्रिएट करने से पहले एक बार और इसको मिला लीजिएगा कि हम कोई भी दिक्कत या गलती नहीं न कर रहे हैं। तो ये था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। यहाँ से रजिस्ट्रेशन आप सही से कर लीजिएगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपको फिर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में डालिएगा, तो हम पूरा का पूरा उसके बाद फॉर्म का प्रोसेस हम डाल देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जय हिंद।